ऊपर आपके विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। सर, किस एक्ट में कार्यवाही हुई है और क्या कार्यवाही आपके द्वारा की गई है? जेएलएन पे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ दवाइयाँ जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ली गई थी, वस्तुतः उससे उलट कुछ दवाइयाँ उनकी तरह दी गई थी, जिस पर हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच में जो बिंदु पाए गए और उन्होंने उसकी तरफ जवाब दिया, उसका अध्ययन करने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 65 में फर्म को निलंबित करने का प्रावधान है। तो फर्म को हमने 5 दिन के लिए निलंबित किया है, दिनांक 16/12 से 20/12 तक। इन दिनों इन दौरान वो फर्म खरीद फरोख्त का कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं कर सकती। ये सज़ा उसको दी है और अगर इसके उपरांत वो कोई दूसरी कार्रवाई करता है तो फिर जो दूसरी जांच होगी, जो सजाएं आएंगी उन पर प्रभावी कार्रवाई, ये सबसे प्रभावी कार्रवाई है ड्रग एक्ट की जो हमने संपादित कर दी। सर, ड्रग एक्ट के तहत 65 के नियमावली के तहत आपके विभाग ने कार्यवाही की। सर, इसके तहत दुकान के ऊपर कोई नोटिस वगैरह चस्पा किया? इसमें प्रावधान ये है कि दुकान पे जो उसका घर का एड्रेस और दुकान का एड्रेस, क्योंकि हम लाइसेंस दुकान को प्रोमाइसेस को देते हैं, उस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से और ऑनलाइन तरीके से दोनों जगह उसको नोटिस दिया जाता है और उसमें इतना समय दिया जाता है कि वो नोटिस को प्राप्त करने के बाद उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास समय हो, तो वो हमारे पास कार्रवाई और हमने संपादित की है। सर, विभागीय कार्यवाही यदि किसी दुकान के ऊपर होती है और वो अपनी दुकान के ऊपर किसी और प्रकार का इश्तिहार लगा करके और जनता को बताना चाहता है, तो उसके तहत भी कोई प्रावधान या कार्यवाही? अगर वो दुकान बंद है और वो क्रय विक्रय नहीं कर रहा है तो सरकार के आदेश की पालना अगर उसने कर ली है तो वो जो दूसरा इश्तिहार है वो इस कानून के दायरे में नहीं है। जी, हमारे कानून में अगर उसने दुकान का व्यवसाय नहीं किया है तो उसने सरकार की कानून को मान लिया है, तो इसलिए वो सजा मिलने के बाद उसको दूसरी दुकान खुलने के बाद जो तारीख हमने निर्धारित की उसके बाद उसको बिल ला के बताना पड़ेगा कि इस दिन से मैंने कार्य वापस चालू कर दिया। ठीक है।